स्वामी जी देखिए, आप हमेशा ये कहते हैं कि तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू है। तुलसी का सेवन जो है आपको स्वस्थ बनाता है, और कितनी अच्छी बात है कि जो एस्ट्रोलॉजी भी है या जो ये शास्त्र भी है वो भी ये कहता है कि तुलसी जो है वो पानी में रख देना चाहिए। तो जो अलग अलग नुस्खों की बात हुसैन पूछ रहे थे, तो तुलसी चूंकि एक मेडिसिनल वैल्यू वाली औषधि है, पानी में रख देते हैं तो उस पानी का गुण भी बढ़ जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि ग्रहण के टाइम में सूतक लग जाता है, तो तुलसी का फायदा वैसे भी मिल जाता है अगर हम पानी में तुलसी डाल के रख देते हैं या दूध में तुलसी डाल के रख देते हैं। लेकिन स्वामी जी, जब गर्मी बढ़ने लगती है तो बड़ी दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन की। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बॉडी का डिहाइड्रेशन का लक्षण क्या है, और फिर अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर हाइड्रेट कैसे करें? योग के साथ साथ उपाय भी बताएं। तो आपने जैसे तुलसी का बताया, तुलसी के साथ साथ उसमें खीरा काट करके, तुलसी, खीरा, धनिया और पुदीना, ये भी पानी में जग में भर करके रख दें। एक तो सारी नेगेटिव एनर्जी को वो सोख लेता है, और उस पानी को पीने से बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो खीरा, नींबू, तुलसी और पुदीना, धनिया, ये पानी में डाल करके रख दें। उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, घड़े में डाल करके रख दें या स्टील का पात्र है तो उसमें रख दें और इसी पानी को पिए। देखो, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसका सीधा सा लक्षण पानी की कमी से गला सूखने लगता है, यूरिन में जलन होने लगती है और कई बार पता ही नहीं लगता। तो मैंने इसलिए बोला सुबह 1 लीटर पानी सुबह ही पी लिया कर। गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में 1 गिलास बोला था, 1 से 2 गिलास, अब मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 गिलास पानी तो सुबह सुबह पी लो। और फिर नाश्ते में जो रसदार जो फल हैं, अनार है, सेब है, बग्गोगोसा है, पाइनएप्पल है, सुबह सुबह ही, सुबह का खीरा, ककड़ी, ये वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल किया करें। अब जो सुबह सुबह इनका इस्तेमाल कर लेंगे, अब हम तो पहले गांव में रहते थे तो सुबह सुबह जो है खेत से ककड़ी ली, खीरा लिया। अब यहाँ संत कुटीर में हमने खीरा, ककड़ी आदि सब बोया हुआ है, इसी का सेवन कर लेते हैं। तीसरी मैंने कहा, आज तक हमको तो एक बार भी डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, एक बार भी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, सारी देश और दुनिया घूम चुके। तो ये एक ही बात है, सुबह उठ करके हम पानी रेगुलर पीते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय सुबह उठ करके पी लेते हैं। फिर मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये रोज का हमारा नियम है। तो कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम ये कर ले और बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पी लें। और पानी में नींबू पानी, और नींबू पानी में लोग चीनी डालते हैं, चीनी और नमक। तो नमक में सेंधा नमक डालें और चीनी की जगह हनी डालें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, चीनी की जगह हनी को डालना है। और लोग जो है ना अचार बहुत खाते हैं, किसी किसी का तो अचार के बिना खाना ही अंदर नहीं निकलता। तो हमने आंवले का अचार, नींबू का अचार तो दे रखा था, अब ये नींबू की चटनी भी दे दी है। ये पूज्य आचार्य जी ने पहाड़ पे बो रखा है यहाँ। तो ये हनी का प्रयोग करें पानी में चीनी के स्थान पर, और सेंधा नमक का प्रयोग करें। ये भी छोटे छोटे संशोधन जरूर कर लें। और बाकी लोग चटनी बनाते हैं तो बहुत तरह की चटनी बनाते हैं। तो हमारा भी बालक इधर पुदीना की चटनी बनाने में लगा हुआ है, पुदीना और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया। ये चटनी भी खाएंगे तो स्वामी जी थोड़ी सी कैरी मतलब अमिया भी डालने के लिए कह दीजिए, स्वाद और बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन की बस अमिया थोड़ा ही डाले, ज्यादा डालने से वो गर्मी को, पित्त को बढ़ाएगा। तो ये जो अमिया है इसको एक बार ऐसे स्टीम दे करके और फिर थोड़ी मात्रा में डालते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हैं। अचार की तरह प्रयोग करेंगे तो गर्मी करेगी, और इसको चटनी में जो है थोड़ा स्टीम दे करके चटनी में डालेंगे, या इसका आम का पन्ना बना करके इस्तेमाल करेंगे तो वही आम ठंडक करता है। तो ये भी अचार के रूप में आम का प्रयोग करेंगे तो गर्मी करेगा, और चटनी के रूप में या उसका आम का पन्ना बनाएंगे तो जो है वो ठंडक करेगा। ये बात एकदम पक्की है। बाकी सबसे अच्छा है बेल। बेल जो है बहुत आजकल मिल रहा है,
देखिए जो सड़कों के किनारों पर लोग जो हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, वहाँ मक्खियाँ बैठती रहती है और मक्खियाँ उसमें कीड़े दे जाती है चुपचाप, एक बार में सैकड़ों जो है वो कीड़े दे देती है, अंडे दे देती है, तो उससे जो है ना और गंदगी फैलती है। तो चाहे वो गन्ने का जूस पिए या बेल का शरबत पिए, वो सफाई का ध्यान रखते हुए पिए, ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। अच्छा स्वामी जी, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं वो मांसपेशियों में ऐंठन की बहुत शिकायत करते हैं, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी कमज़ोरी सी फील हो रही है, ताकत की कमी महसूस हो रही है। तो ये जो दो तरह की परेशानियां, इनसे कैसे निपटा जाए? इससे निपटने के लिए एक तो पहले ना ग्लूकोज का पाउडर लोग बहुत खाया करते थे, तो हमने भी ये ग्लूकोज शक्ति में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के साथ हर्ब्स के साथ में ये तैयार कर दिया। ये मकई का इसके अंदर मिठास होता है और इससे फिर ये मकई के कारण से विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी भी वो भी पूर्ति हो जाती है। और मांसपेशियों में ऐंठन के लिए एक तो सूक्ष्म में बताया ही था, और ये मरकटासन आदि भी करना चाहिए। ये मरकटासन बड़ा अच्छा होता है। और साथ में ही अश्वगंधा या शतावर 1-1 ग्राम, और सबसे अच्छा है इम्यूनोग्रिड पाउडर या इम्यूनोग्रिड बटी। और जिनके पास थोड़ा पैसे की व्यवस्था ठीक ठाक है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले ले। कभी भी एक बार भी जिंदगी में कभी भी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या नहीं आएगी इम्यूनोग्रिड से। और घरेलू उपचार है एलोवेरा और सहजना, और बाकी रेडीमेड तो हमने ग्लूकोज शक्ति बताई दिया। और ये पवन मुक्तासन आदि और ये सर्वांगासन, इसको भी ज़रूर करें। इससे नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। मैं तो मई जून महीने में भी शीर्षासन और सर्वांगासन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, और इससे मेरा पूरा शरीर अच्छा रहता है। पानी मैं पूरा ज़रूर पीता हूँ। और आजकल खीरा, ककड़ी और टमाटर ये खाता हूँ। ये सबको ही खाने चाहिए। और जिनमें खून की भी कमी रहती है ना, साथ साथ पानी की कमी के साथ, उनको अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का जूस पीना चाहिए। मैंने देखा बहुत लोगों को खून की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5, 6, 7 तक आ जाता है हीमोग्लोबिन, तो वो भी 1 सप्ताह में ही सीधा 14-15 तक पहुंच जाता है मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।